राजस्थान के अरावली पहाड़ों की तलहटी में बसे छोटे से गांव नवलगढ़ में अजीब अफवाहें फैली हुई थी। गांव के लोग कहते थे कि जंगल के उस पार, जहां सदियों पुराना बरगद खड़ा है, वहां आधी रात को एक अलौकिक स्त्री दिखाई देती है। उसका रूप इतना मोहक था कि जिसने भी उसे देखा उसकी आंखें हटती ही नहीं थी। पर उसी रात वह व्यक्ति रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता। लोग उसे चुड़ैल सुंदरी कहते थे। गांव में आदित्य नाम का एक बहादुर युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा था और अंधविश्वासों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता था, मगर गांव वालों की कहानियां उसके मन में कहीं न कहीं जिज्ञासा जगाती थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह सच जानकर रहेगा। अगर सचमुच चुड़ैल है तो मुझे भी देखनी है, उसने अपने दोस्त से कहा। रात को जब चांदनी फैल रही थी, आदित्य अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी जेब में केवल एक दिया और लाल धागा था, जिसे उसकी माँ ने तावीज समझकर बांध दिया था। बरगद के पेड़ के पास पहुँचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। आदित्य ने देखा, सामने सफेद लिबास पहने एक अद्भुत रूपवती स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें झील जैसी गहरी थी, बाल रात जैसे काले और मुस्कान में अजीब जादू। कौन हो तुम? आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा। स्त्री ने मीठी हंसी हंसकर कहा, मैं वही हूँ जिसे लोग चुड़ैल सुंदरी कहते हैं, पर सच में मैं एक शापित आत्मा हूँ। उसने बताया कि वह रजनी नाम की राजकुमारी थी। 100 साल पहले एक तांत्रिक ने उसकी सुंदरता से मोहित होकर उसे अपने वश में करना चाहा। जब उसने इनकार किया तो तांत्रिक ने उसे शाप दे दिया कि वह रातों को भटकती आत्मा बनकर जिएगी, और जब तक कोई निडर युवक उससे विवाह न कर ले और उसके शाप को तोड़ न दे, वह मुक्ति नहीं पाएगी। लेकिन जिसने भी मुझसे मिलने की कोशिश की, वह डरकर भाग गया या तांत्रिक की छाया में फंसकर मर गया, रजनी ने आंसू भरी आंखों से कहा। आदित्य उसकी आंखों में छलकती सच्चाई और पीड़ा देखकर विचलित हो गया। उसे लगा कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान की हकदार स्त्री है। अगर सचमुच तुम्हारा उद्धार विवाह से होगा तो मैं तैयार हूँ, आदित्य ने दृढ़ स्वर में कहा। रजनी ने उसे देखा जैसे पहली बार किसी ने उसकी व्यथा को समझा हो, पर उसने चेतावनी दी, विवाह करना आसान नहीं। तांत्रिक की आत्मा अब भी मेरी रक्षा करने वाले अभिशाप पर पहरा देती है, तुम्हें उसका सामना करना होगा। अगली रात आदित्य ने गांव के मंदिर से आशीर्वाद लिया और बरगद के नीचे पहुंचा। तभी अंधड़ उठा और काला धुआं फैल गया। तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई, भयानक आंखें, लंबी जटाएं और हाथ में त्रिशूल। मूर्ख युवक, इस अभिशप्त नारी को मुक्त करने की कोशिश की तो तेरा भी नाश होगा। आदित्य ने साहस जुटाकर कहा, तेरी क्रूरता अब और नहीं चलेगी। मैंने रजनी से विवाह का वचन दिया है। दोनों के बीच मंत्रों और साहस का अद्भुत संग्राम हुआ। तांत्रिक ने अग्नि के गोले फेंके, पर आदित्य ने अपने विश्वास और माँ के दिए तावीज से उन्हें नष्ट कर दिया। अंत में जब आदित्य ने हनुमान चालीसा का जाप किया तो तांत्रिक की आत्मा चीखते हुए धुएं में विलीन हो गई। आसमान साफ हुआ, चांदनी फिर से बरसी। रजनी सामने खड़ी थी। अब उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि आशा थी। बरगद के नीचे चांद की साक्षी में आदित्य ने रजनी का हाथ थामा। उन्होंने 7 फेरे नहीं लिए, परंतु आदित्य ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें पत्नी का सम्मान दूंगा, चाहे तुम आत्मा हो या मनुष्य। जैसे ही उसने यह वचन पूरा किया, रजनी का शरीर चमकने लगा। धीरे धीरे उसका रूप एक साधारण जीवित स्त्री में बदल गया। शाप टूट चुका था। अगले दिन जब आदित्य और रजनी गांव पहुँचे तो लोग दंग रह गए। जिसे वे चुड़ैल समझते थे, वह दरअसल एक शापित राजकुमारी थी। आदित्य के साहस और प्रेम ने उसकी मुक्ति कराई थी। गांव में उत्सव मनाया गया। रजनी और आदित्य का पुनः विधिवत विवाह हुआ। समय बीता, लोग इस कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाने लगे। अब गांव वाले उस बरगद के पास डरते नहीं, बल्कि दीप जलाते हैं और कहते हैं, सच्चे साहस और प्रेम से सबसे गहरा अंधेरा भी मिट सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी लोग लाइक करें, और इस तरह की बहुत सारी कहानियों के लिए चैनल को सपोर्ट करें।